parents and students. Welcome to the Arrowdad School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 75680 Class 2nd, subject Hindi Grammar, chapter number 1st and lecture number 1st. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be opened, then you may clear to related teacher. यदि इस लेक्चर में आपको कोई डाउट या कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप अपने डाउट को रफ नोटबुक में मेंशन कर लें और जब भी अपने स्कूल रीओपन होंगे तब आप अपने डाउट को सब्जेक्ट टीचर से पूछकर क्लियर कर सकते हैं. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर फर्स्ट. Yes, this is chapter first and name of this chapter is Varnmala. वर्णमाला. बोलिए साथ में, वर्णमाला यानी वर्णमाला. वर्ण मीन्स अक्षर, माला मीन्स माला, अर्थात अक्षरों की माला, लेटर्स की माला होती है ना. जैसे किस प्रकार यानी इंग्लिश में भी आप पढ़े हैं ना अल्फ़ाबेट में बहुत सारे लेटर ए से लगाकर जेड तक, वैसे हिंदी में भी वर्णमाला होती है. तो उसमें बहुत सारे जो लेटर्स हैं, अक्षर हैं, हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे. ओके बेटा. यस, नाउ आई एम रीडिंग दिस डेफिनेशन सो यू हैव टू रीड अलोंग विथ मी. ओके, अब मैं वर्णमाला की डेफिनेशंस रीड कर रहा हूँ, आपको भी मेरे साथ में रीड करना है. क्लियर बेटा. ओके. यस, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं. अगेन, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं. इज इट क्लियर. यानी कि वर्ण यानी अक्षरों का जो क्रमबद्ध है ना, सीक्वेंस वाइज जो ग्रुप होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट, है ना. तो क्या हुआ, मतलब कि वर्णों के जो क्रमबद्ध समूह होता है उसी को वर्णमाला कहते हैं. क्लियर. जैसे क, जैसे अ, आ, ई, ऐसा सीक्वेंस वाइज आ रहा है ना ये सब, है ना. ऐसा थोड़ी अ के बाद आ ना आकर ई आ गया, नहीं है ना. तो ये जो वर्णों को यानी अक्षरों का जो क्रमबद्ध समूह होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला. क्लियर. ओके, अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला के अंतर्गत स्वर. जैसे इंग्लिश में वॉवल्स होते हैं ना बेटा, ए ई आई ओ यू, वैसे हिंदी में भी स्वर होते हैं. तो वॉवल्स को हिंदी में क्या कहते हैं, स्वर. क्लियर. तो अपन हिंदी भाषा के स्वर पढ़ेंगे. पहले डेफिनेशन समझते हैं बेटा. ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं. क्या समझे इस डेफिनेशन से. यानी ऐसे वर्ण या ऐसे अक्षर, है ना, जिनका उच्चारण करते समय किसी अन्य स्वर का या किसी अन्य व्यंजन की सहायता नहीं ली जाती. अर्थात स्वर जो होते हैं वो अपने आप में स्वतंत्र रूप से होते हैं, है ना. स्वतंत्र रूप से इनका उच्चारण किया जाता है ना. तो इसी वजह से इनको स्वर कहते हैं. ऐसे वर्ण या ऐसे अक्षर जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें हम स्वर कहते हैं. क्लियर. अब वे स्वर कौन कौन से हैं देखते हैं. देखिए, हिंदी वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं. चूँकि आपकी छोटी क्लास है, वैसे तो हिंदी वर्णमाला में मुख्य 11 स्वर ही होते हैं. कितने होते हैं बेटा, 11. लेकिन जो लास्ट के अम और अह होते हैं ना, है ना, ये अयोगवाहक व्यंजन कहलाते हैं स्वर. न तो क्योंकि ये न तो स्वर में आते हैं न व्यंजन में आते हैं, है ना, इन्हें अयोगवाहक कहते हैं. ये अयोगवाह क्या होता है वो सब आप बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे. लेकिन आपके ये दोनों जो स्वर हैं अ, अम और अह को भी स्वर में इंक्लूड करके बताया है. सो आपके हिंदी वर्णमाला में 13 स्वर हुए. क्लियर बेटा. तो कितने हैं, 13. हम उनको रीड करते हैं. देखिए, अ, आ, ई, ऊ,
री, ए, आई, ओ, औ, अह। अर्थात जो अम और अह आया ना, ये अयोग भाव में गिने जाते हैं, है ना। लेकिन आपके इनके साथ में इंक्लूड है तो कितने हो गए टोटल? 13, है ना। वरना मुख्य तो 11 स्वर होते हैं। ओके बेटा, ये क्योंकि जो बड़ी क्लासों में जाएंगे उसके बाद ये डिवाइडेशंस पता चलेगा आपको। क्लियर? चलो, तो अ से लगाकर अ तक आपने स्वर पढ़े। अब हम पढ़ेंगे बेटा व्यंजन। क्या पढ़ेंगे? व्यंजन। क्लियर? यस। अब डेफिनेशंस। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता बल्कि स्वरों की सहायता से किया जाता है, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो देखो डेफिनेशन वंस अगेन, कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता बल्कि स्वरों की सहायता से किया जाता है, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो क्या हुआ? देखिए कि ऐसे वर्ण या ऐसे अक्षर जिनका उच्चारण करते समय हमें स्वर की सहायता ली जाती है ना, या हम स्वर की सहायता लेते हैं, तो इसीलिए उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वर में आपने क्या पढ़ा था कि वे स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जाता है उनका, है ना। उनको उच्चारण करने में किसी की सहायता नहीं ली जाती, बल्कि व्यंजन में हमें वर्ण को उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती, इसीलिए ये व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। आप सोचते होंगे कैसे? जैसे अभी एग्जाम्पल समझते। देखो, पहले हिंदी वर्णमाला में 39 व्यंजन होते हैं, ठीक है। अब हम इनका अध्ययन करेंगे। जैसे देखो क। अब आप जब क का उच्चारण कर रहे हैं तो क लास्ट में अ साउंड निकल रहा है ना बेटा, तो यानी व्यंजन स्वर के साथ बोले जाते हैं। इज इट क्लियर? अब देखिए ख, तो ख में भी क्या निकल रहा है? ख निकल रहा ना। इसलिए ये जो वर्ण हैं, ये अक्षर हैं, वो स्वर की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। यस। ग, ग, अंग, च, छ, ज, ज, आय, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ। ओके, इस प्रकार आपके क से लगाकर श तक के ये व्यंजन हुए। क्लियर? अब देखिए आगे कि उच्चारण के आधार पर दो वर्ण और हैं जो हिंदी वर्णमाला में लिए गए हैं, है ना। एक तो ड़, एक ढ, ठीक है। ड़, ढ। देखिए इस तरह हिंदी वर्णमाला में 13 स्वर यानी 13 वॉवेल्स एंड 39 कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन होते हैं। क्लियर? तो कुल मिलाकर कितने वर्ण हुए आपके? 52, यानी कुल मिलाकर 52 वर्ण हैं। ठीक है। अब हम जो व्यंजन हैं उन व्यंजनों को 5 भागों में डिवाइड किया गया, 5 वर्गों में, है ना। जैसे क वर्ग, ख वर्ग, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, है ना। जैसे क वर्ग मीन्स क वाली लाइन, च वर्ग मीन्स च वाली लाइन। इस तरह से जो वर्ग यानी 5 वर्ग में उनको डिवाइड किया। देखिए हम समझते हैं सबसे पहले क वर्ग। तो क वर्ग में 5 लेटर आते हैं। कौन कौन से? क, ख, ग,
ग अंग। फिर च वर्ग देखिए, च छ ज ज आय। फिर ट वर्ग देखिए, ट ठ ड ढ ण। त वर्ग, त थ द ध न। फिर लास्ट प वर्ग देखिए, प फ ब ब म। क्लियर। इस तरह से इन जो मुख्यतः जो व्यंजन है उनको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया, 5 वर्ग में, है ना। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क्लियर। इस प्रकार ये आपके व्यंजन कंप्लीट हुए। इज इट क्लियर? आई थिंक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो आप अपने डाउट को रफ नोटबुक में लिखकर रख लें, और जब भी अपने स्कूल रीओपन होंगे तब आप अपने डाउट को टीचर से पूछकर क्लियर कर सकते हैं। ओके, नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क। Yes, this is your homework. So before the starting your homework, you have to mention subject, Hindi grammar, chapter first and lecture number first. Okay? देखिए होमवर्क फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वर्णमाला किसे कहते हैं? हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था ना। तो देखिए, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। इज इट क्लियर? यानी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। सेकंड, स्वर किसे कहते हैं? देखिए डेफिनेशंस, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। क्लियर? यानी ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है स्वर कहलाते हैं। क्लियर? ये आपका होमवर्क। Yes, send your daily homework before the 9 o'clock every day in the good handwriting on this WhatsApp number 75680774458। डेली आपको 9 बजे से पहले अपना होमवर्क रफ नोटबुक में सुंदर हैंडराइटिंग से करके स्कूल के व्हाट्सएप नंबर 75680774458 पर सेंड करना है। ओके, बाय।